अस्सलामुअलैकुम एंड आई एम डॉक्टर अमारा रामेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ान के बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने को हम सब लोगों के लिए रहमतों का, बरकतों का बायस बनाए। आमीन सुम आमीन। और ये जो वबा आई हुई है, इससे और ये प्रेजेंट हालात से हमें अच्छे तरीके से निमटने की नियत अता फ़रमाए और इसको हमसे, हमारे मुल्क से, तमाम दुनिया से अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े दूर फरमाए, ताकि हम सब दोबारा से अपनी वही ज़िंदगी जिएं जो पहले जिया करते थे। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, ज़ाहिर है लॉकडाउन है तो सब लोग एक बहुत परेशानी और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और मुसलसल हर वक्त एक वही वबा का जो खौफ है कि बाहर नहीं निकलना, अपने एहतियात करनी है। तो अल्लाह ताला इन तमाम हालात को ठीक करके पहले जैसी दोबारा से वैसी ज़िंदगी लेके आएँ। तो मुझे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इन दिनों में क्या मिस कर रहे हैं। लाइक अपनी नॉर्मल रूटीन के जो चीज़ें हैं उनमें से क्या मिस कर रहे हैं आप। जैसे अब जब रमज़ान शुरू हुआ तो डेफ़िनेटली हमेशा ऐसा होता है, वैसे भी तो मंथली ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं हम लोग, लेकिन स्पेशली रमज़ान से पहले तो ज़रूर ग्रोसरीज़ कर ली जाती हैं। तो इस दफ़ा आई वॉज़ मिसिंग दोज़ ग्रोसरी शॉपिंग्स। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन मिस कर रहा है ग्रोसरी शॉपिंग्स को। हमने तो जो घर के करीब शॉप्स वग़ैरह हैं वहीं से ज़रूरी सामान ले लिया था। और लास्ट like 1.5 month या 2 months से वी हैवेंट गॉन फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। जब से लॉकडाउन हुआ है तो तब से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। तो आप में से कौन कौन है जो इन तमाम चीज़ों को मिस कर रहा है। वैसे भी जब मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हो रही होती है तो हम लोग इसलिए भी उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है, तो इसी बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाती है। लाइक रोज़ाना की रूटीन और स्कूल की रूटीन और वही घर में टाइम स्पेंड करने से जब थोड़ा ब्रेक मिलता है तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो हमारा ज़्यादातर विज़िट पैकेजेस मॉल में कार4 से हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जब हम जाते हैं तो मॉल में कोई ना कोई बच्चों के लिए एक्टिविटी चल रही होती है। तो बच्चों को उस चीज़ का बड़ा इंतज़ार होता है कि चलें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और इसके साथ साथ उनको फिर ये भी होता है कि अपनी स्नैक्स की ग्रोसरी शॉपिंग भी उन्होंने करनी होती है। तो दैट्स वाई बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और बड़ों के लिए तो खैर हेक्टिक ही होता है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चों के साथ, स्पेशली 3 बच्चे हों, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ मेंटेन करना, ग्रोसरी शॉपिंग करना, इतनी रश होती है। और फिर बच्चों का भी ख्याल रखना होता है कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाएं। जब ज़्यादा रश होती है तब तो ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप इंजॉय करते हैं या नहीं करते ग्रोसरी शॉपिंग्स को, और क्या आप इन दिनों ग्रोसरी शॉपिंग्स को मिस कर रहे हैं। और ये कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग में ज़्यादातर क्या चीज़ होती है। लाइक जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग में तो बच्चों के स्नैक्स का ज़्यादा पार्ट होता है। और क्योंकि मैं थ्रू आउट द मंथ बाहर से कोई भी चीज़ नहीं उनको लेने देती, और उनको पता है कि हमने बाहर से किसी भी शॉप से कुछ नहीं लेना, जो कुछ भी है हमारे घर में मौजूद है, हमने वहीं से लेना है। तो दैट्स वाई फिर वो पूरे मंथ की एक ही दफ़ा ले ली जाती है। तो ये वैसे मुझे एक लिहाज से ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों को बाहर की शॉप्स का पता ही नहीं है कि नहीं यहाँ से नहीं लेना, उन्हें पता है कि ये आदत उनको है ही नहीं। तो वैसे तो अवॉइड किया जाता है कि ज़्यादा ना ही ऐसी चीज़ें खाई जाएं, बाहर के जो स्नैक्स और चिप्स और
इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चे बोर हो जाते हैं वही घर के खाने या घर के स्नैक्स, और कोशिश तो की जाती है कि उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की घर के खाने के अलावा भी चीज़ें बनाई जाएँ। फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या कोई और ऐसी चीज़ें जैसे वो व्हीट की कुकीज़ हो गई या कुछ भी और। लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो इसलिए उनको मज़ा आता है कि बाहर की चीज़ें भी इंजॉय की जाएं, तो फिर इसलिए एक ही दफ़ा उनको हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो मेरी तो ग्रोसरी शॉपिंग में मोस्टली बच्चों के स्नैक्स होते हैं। इसके अलावा टॉयलेटरीज़ या किचन की जो ग्रोसरी है या जो लॉन्ड्री की चीज़ें हैं ये भी होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों की स्नैक्स होते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। तो चलें जी, ये हम थोड़ा बच्चों की स्टेशनरी और स्कूल आइटम्स की तरफ आ गए, और बच्चों के लंच बॉक्सेस, बच्चों की बॉटल्स और स्टेशनरी आइटम्स, और मुझे तो ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपको करते हैं कि नहीं? इतने कलरफुल सी और बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं ज़रूर जब भी जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तो इस एरिया को भी ज़रूर विज़िट करती हूँ, और कुछ ना भी लेना हो तो ले लेती हूँ कि इतने मज़े की चीज़ें लग रही होती हैं कलरफुल सी। बच्चों के साथ साथ आप भी इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास लिस्ट मौजूद होती है और आपने बस उसको ही फॉलो करना होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा दाएं बाएं देख लें तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ भी ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट बनाने का टाइम नहीं होता, तो फिर बस ऐसे ही चले जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं, जो नज़र आ गया ले लेंगे। अच्छा, तो अब आई थिंक बच्चों के स्नैक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं उन्हीं की शॉपिंग करती हूँ कि वो कोई चीज़ भी रह ना जाए। ये तो आ गया है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कॉर्नर, और कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, लाइक फॉर अ फ्यू डेज़, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए तो फ्रेश नहीं रहती वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, तो इसलिए फॉर फ्यू डेज़ ले लेती हूँ। और बाकी जो है वो घर के पास से जो वेजिटेबल या फ्रूट शॉप्स है वहाँ से ही लेती हैं। अच्छा, ये आगे हैं ये कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल और पॉरेजेस वगैरह, और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, स्पेशली ये कोको क्रंच और चोको कप्स जो होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ से अभी हम ले लेते हैं चोको कप्स। और फिर चलते हैं हम स्नैक्स लेने के लिए आगे। ये फेवरेट स्नैक्स आ गए हैं, और इस पोर्शन में तो बच्चे खुद बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से बता रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। और स्नैक्स में भी मेरी ये कोशिश होती है कि उनको बहुत जंक कुछ ऐसा ना लेके दिया जाए, लाइक ये तो चलो मजबूरी है कि इनको बहलाना पड़ता है वंस फॉर अ वाइल कि इस तरह की कोई चीज़ लेनी पड़ती है, चिप्स वगैरह की तरह की, वरना ज़्यादातर मेरा ये होता है कि चलें कोई ऐसी चीज़ हो कि जो नुकसानदेह ना हो, बिस्किट्स हो जाएं या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए। ज़्यादातर कोशिश तो यही होती है कि चॉकलेट्स या जो बहुत स्वीट आइटम्स हैं वो अवॉइड किए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के लिए चीनी मीठा इतना अच्छा नहीं है, हाइपर हो जाते हैं बच्चे। और ये वेजिटेबल शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे तो मज़ा आ जाता है फ्रेश फ्रूट्स देखकर।
और स्ट्रॉबेरी तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी बच्चों के लिए और सब घर वालों को पसंद है स्ट्रॉबेरी। तो अब आ गया पार्ट कि अब हम काउंटर पे आ गए हैं और इसमें बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं अपने तमाम चीज़ें रखने में, अरेंज करने में। और तो ये तो हो गई है शॉपिंग, और बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर ली और शॉपिंग भी कर ली अपनी स्नैक्स वगैरह की, और हम लोगों ने भी अपनी शॉपिंग कर ली ग्रोसरी की। तो अब हम वापस चल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ग्रोसरी शॉपिंग में क्या चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और क्या एंजॉय करते हैं और क्या आप मिस कर रहे हैं इन दिनों में। अल्लाह ताला इन हालात को ठीक करे और फिर से हम लोग वैसे ही अपनी नॉर्मल लाइफ्स को एंजॉय करें। आमीन सुम आमीन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।